सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई हूँ एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ जो कि इस टाइम बहुत ज्यादा ही वायरल हो रहा है, जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एमपॉक्स वायरस के बारे में कि एमपॉक्स वायरस क्या होता है, इसके कैसे बचना है, क्या करना है, सारी चीजें आज मैं डिस्कस करूंगी। और मोस्टली मैं आपको ये बता दूं कि कोरोना की महामारी और लॉकडाउन लगने के बाद जिस सर्वाइव करके हम लोग आगे निकले हैं, जिसमें बहुत लोगों की जान गई, लेकिन फिर भी हम लोग बच के उससे आगे निकले। अब हमारे पीछे आ रहा है एमपॉक्स वायरस, जो कि बहुत तेजी से फैल रहा है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान तक वो आ चुका है और अब हिंदुस्तान को भी उससे मतलब बचने की या फिर ये बोले कि अलर्ट रहने की जरूरत है। तो आज मैं आपसे साथ शेयर करूंगी कि एमपॉक्स बीमारी जो है या फिर वायरस जो है, इससे बचने का तरीका क्या है, ये क्या है और क्या नहीं है, इन सारी चीजों के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। तो चलिए बिना वक्त गए स्टार्ट करते हैं कि एमपॉक्स वायरस क्या है, कैसे बचना है और क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें मेन टॉपिक्स क्या होते हैं इस एमपॉक्स वायरस में। तो इसमें एमपॉक्स वायरस जो होता है वो एमपॉक्स वायरस से संबंधित होता है, जिसमें कि चेचक संबंधित चीजें होती है। मतलब इसमें फोड़े टाइप में निकलता है, मतलब पहले फुंसी टाइप में स्टार्टिंग होती है, इससे ये निकलता है। एमपॉक्स वायरस जो है वो कोविड की तरह नहीं है। जैसे कि कोविड में क्या होता था कि कोई भी अगर स्नीच कर देता था या फिर ये कहें कि कोई छींक देता था या फिर कोई टच कर देता इन्फेक्टेड प्लेस पे, तो वो स्प्रेड होके उसको कोविड वायरस हो जाता था। बट ऐसे इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन अगर इन्फेक्टेड है एमपॉक्स वायरस से, तो अगर वो बहुत टाइम तक या फिर मैं कहूं कि बहुत 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा या लॉन्ग टाइम तक अगर उसके साथ रहता है, तो ये चीजें उसके चपेट में आ जाता है एमपॉक्स वायरस के। मोस्टली आपको ये ध्यान देना है कि अगर कोई फॉरेन से लौटा है, मतलब कि विदेश से कोई आ रहा है, तो आप उसके पास न जाए, उसको बोले पहले जाके ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि ये चीजें साउथ अफ्रीका अफ्रीका इन सारी जगह पे ये चीजें फैल चुकी हैं। और हो सकता है कि वो पर्सन जो आ रहा है उसको एमपॉक्स का वायरस हो उसमें। अगर वो उस वायरस से अगर आप भी चपेट में आ गए तो आपको भी एमपॉक्स वायरस हो जाएगा। फिलहाल तो अभी इंडिया में एमपॉक्स वायरस नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोग इसको लेके बहुत ज्यादा चिंतित और बहुत ज्यादा अलर्ट है कि कहीं ये प्रॉब्लम इंडिया में भी ना आ जाए, क्योंकि इस सारी चीजों से हमारे पड़ोस में जितने भी देश है सब ग्रसित हो चुके हैं। अब हमें भी बच के रहने की जरूरत है। ये जो एमपॉक्स वायरस है वो 2 या फिर 4 हफ्तों में ठीक होने वाली एक बीमारी है। लेकिन अगर मान लीजिए ये छोटे बच्चे को या गर्भवती महिलाओं को या फिर ऐसा पर्सन जिसको ऑलरेडी कोई बीमारी है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम या फिर डायबिटीज का प्रॉब्लम या फिर कोई और भी बीमारी अगर उसको है, तो ये चीजें बहुत जल्दी एमपॉक्स वायरस उस पर रिएक्शन करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो कमजोर होती है और फिर जाके जो वायरस है उस पर अपना एक्शन दिखाता है, जिसकी वजह से ये लोग चपेट में आ जाते हैं। गर्भवती महिला इसलिए क्योंकि गर्भ में पल रहा बच्चा बहुत कमजोर होता है, जिसके एक्ट करने की वजह से इस वायरस का उस पर भी इफेक्ट पड़ता है और मदर पे भी। और छोटा बच्चा इसलिए क्योंकि वो उसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, क्योंकि वो अभी डेवलप फेज में होता है और वो वायरस से नहीं लड़ पाता है, जिसकी वजह से वो उसकी चपेट में आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि एमपॉक्स बीमारी जो है वो स्टार्टिंग कैसे होती है। तो इसका स्टार्टिंग फेज होता है कि वो दाने की तरह निकलता है। गर्मियों में बहुत सारी चीजें हैं, आपको नोटिस करना पड़ेगा कि चीजें होती है, क्योंकि गर्मियों में घमौरिया, दाने, रैशेस ये सब होना आम बात होता है। लेकिन एमपॉक्स का वायरस जो होता है उसमें स्टार्टिंग फेज ये होता है कि पहले वो दाने की तरह निकलता है, फिर उसमें फुंसी बनती है और फिर उसके बाद वो पपड़ी की तरह सूख के गिरने लगता है। मतलब वो चीजें सेफ नहीं होती हैं। मतलब कि आप ये बोलेंगे, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि मतलब कि ये चीज जो है ये तो फुंसी की तरह होगा और हम जाके किसी डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो बोलेगा नहीं ये वो चीज नहीं है। तो आपको एक चीज नोटिस करना है कि ये फुंसी होगी, फिर फफोले होंगे, फिर उसके बाद पपड़ी की तरह गिरेगा, लेकिन ये खत्म नहीं होगा, ये कंटिन्यू होता रहेगा। क्योंकि घमौरिया जो होती है, अगर आप उसको फोड़ देते हैं या फिर उसको टच कर देते हैं या फिर कुछ भी कर देते हैं तो वो सही हो जाता है, उसमें क्लॉटिंग जम के वो चीजें सही हो जाती है। लेकिन ये जो चीजें है ये सही नहीं होगी, क्योंकि उसका पस जो होता है अंदर से वो दूसरी जगह प्लेस पे लगेगा और फिर वही चीज फिर बनेगा। तो ये कंटिन्यूअस रहता है, जिसकी वजह से हम ये जान पाते हैं कि पॉक्स का वायरस है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये जो बीमारी है इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। इससे बचने का तरीका है, इससे बचा जा सकता है, इसकी दवाई भी है, इसका चीजें भी हैं जो कि आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, बट इसका पूरा कोर्स होगा जो आपको करना पड़ेगा। इससे डरने की जरूरत नहीं है, आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। जब ये प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर के पास जाइए, ट्रीटमेंट करवाइए और ठीक हो जाइए। ठीक है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको पानी पीने की जरूरत है।
अब हम बात करते हैं कि एम्पॉक्स जो है वो होता क्या है। तो एम्पॉक्स बीमारी जो है वो चेचक से संबंधित है। इसको एम्पॉक्स का मतलब होता है मंकी पॉक्स इन्फेक्शन या फिर वायरस, जो कि एक संक्रमण रोग होता है जिससे कि हम ये बोल सकते हैं कि चेचक की तरह फैलता है, इसी से संबंधित है। तो ये होता है एम्पॉक्स वायरस। अब हम बात करते हैं कि ज्यादातर ये कहाँ है। ये पश्चिम और दक्षिण अमेरिका में है, जो कि बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मान लीजिए कोई बाहर से आदमी आता है तो आप उसके पास न जाएं तो अच्छा है, उसे ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि ये मतलब भारत में तभी आएगा जब उधर से कोई आएगा। जैसे कि कोविड हुआ था, कोविड जब अंदर आया था तो मतलब इंडिया में कोई पर्सन जो केरला में मिला था वो बाहर से ही आया था, जिसको कोविड का पहला मतलब पर्सन मिला था इंडिया में, ठीक है। तो उसी की तरह एम्पॉक्स का है, अगर कोई बाहर से अगर व्यक्ति आता है तो आप उसके पास ना जाएं, उसको बोले आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाएं। और मोस्टली ये चीज, इससे संभल के रहने की जरूरत है, इससे अलर्ट रहने की जरूरत है कि आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये उसी पर्सन को हो, ये किसी को भी हो सकता है। इम्यूनिटी लॉस होना, इम्यूनिटी अगर आपकी सही नहीं है तो ये आपको भी हो सकता है, कोई इसमें वो बात नहीं है। इससे बच के रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है कि अगर मान लीजिए बाई चांस आपको हो जाए तो ऐसा ना हो कि आप देरी कर दें और आपकी मौत हो जाए, ठीक है। तो आप प्लीज सेफ रहिए, अलर्ट रहिए। अब हम बात करते हैं कि एम्पॉक्स की जो बीमारी होती है वो आदमी से आदमी या फिर बोलो पर्सन टू पर्सन कैसे फैलती है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप छींक रहे हैं तो भी फैलेगा, क्योंकि आप जो छींकेंगे उस आपके अंदर के जो कीटाणु हैं वो कई जगह फैलेंगे। जैसे किसी डेस्क पे फैल सकते हैं, कपड़े पे फैल सकते हैं, जिसको अगर कोई हेल्दी पर्सन टच करेगा तो उसको हो जाएगा, ठीक है। इसमें आईज, नोज, माउथ, ये आप हाथ ले जाके जो आंख के ऊपर मलेंगे, नोज के ऊपर मलेंगे, इन सारी चीजों को मलने की वजह से जो इन्फेक्टेड कीटाणु होते हैं वो आपकी नाक में, आंख में जाएंगे, जो कि बॉडी के अंदर जाने के बाद वो आपको अपने आप को स्प्रेड करेंगे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। फिर सेकंड आता है आपका फिजिकल कनेक्शन। अगर आप इन्फेक्टेड है और आप किसी के साथ संभोग करते हैं या फिर आप फिजिकल होते हैं तो वो भी दिक्कत है, क्योंकि पेनिस आपके अंदर जो पेनिस के जो जीवाणु है वो भी इन्फेक्टेड है, क्योंकि आप एम्पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड है, जो कि उस लेडी में जाएगा, फिर वो भी इन्फेक्टेड होगी, जिसकी वजह से ये चीजें फैलेंगी, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इसको फिजिकल, मान लीजिए कि अब आप तो किसी आदमी से हाथ मिला रहे हैं, ठीक है, उसका टॉवल यूज कर रहे हैं, उसका क्लोथ यूज कर रहे हैं, उसकी चीजें यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी एम्पॉक्स वायरस से ग्रसित है या फिर को इन्फेक्टेड है, तो फिर ये आपको भी हो जाएगा, ठीक। तो ये चीजें थी कि आदमी से आदमी तक ये या फिर व्यक्ति से कैसे ये एम्पॉक्स वायरस फैलता है। अब हम बात करते हैं कि ये जानवरों से आदमी में कैसे फैलता है। तो जानवरों से आदमी में इस तरह फैलता है कि मान लीजिए कोई भी जानवर है जो कि हमारे घर में पालतू जानवर है, जैसे कि डॉग हुआ या फिर कोई भी मंकी अक्सर लोग पालते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा कोई जानवर है और उसको ये प्रॉब्लम हुई और आप उसे टच कर रहे हैं तो भी होगा आपको, अगर उसने काट लिया तो भी होगा। अगर मान लीजिए जो जानवर है उसने कोई ऐसा मीट खाया जो कि एम्पॉक्स वायरस से ग्रसित था, तो अगर आप उसको टच करते हैं तो आपको भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थी जिसको मैंने आपको बताया कि एनिमल से कैसे वो पर्सन में स्प्लिट होती है, मतलब जानवर से कैसे व्यक्ति में आता है, इसके बारे में। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जो एक गर्भवती महिला है अगर उसको एम्पॉक्स का प्रॉब्लम होता है तो वो उसके प्लेसेंटा मतलब खेरी से होते हुए जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, अनबॉर्न बेबी है, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो गर्भवती महिला को होती है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी, हेल्थ सब कुछ डाउन होता है एक बेबी के डेवलपमेंट के लिए। तो उसको बहुत ज्यादा सेफ और अलर्ट रहने की जरूरत है एम्पॉक्स वायरस से। अब हम बात करते हैं कि जो एम्पॉक्स प्रॉब्लम है उसके लक्षण क्या होते हैं, मतलब वायरस जो उसका लक्षण क्या क्या होता है। तो इसके लक्षण देखिए, मैंने पहले क्या कहा आपसे कि एम्पॉक्स जो मंकी पॉक्स वायरस है वो चेचक से रिलेटेड है। तो चेचक में क्या चीजें होती है, पूरे बॉडी पे फोड़े जैसे, फुंसी जैसे टाइप में हो जाता है। फिर दूसरा है कि आपको सर दर्द होगा, आपको फीवर मतलब बुखार आएगा, आपको कुछ खाना अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको जो मतलब कुछ भी निगलने में दिक्कत होगी, क्योंकि पूरी बॉडी एकदम टाइट हो जाती है, स्किन टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत होता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं कि एम्पॉक्स वायरस। अब हम बात करते हैं एम्पॉक्स वायरस जो है उसका डायग्नोसिस क्या कराएंगे, मतलब कि अगर आपको जानना है तो आपको परीक्षण क्या क्या कराना होगा। इसके परीक्षण के लिए आपको ब्लड टेस्ट करवाना होगा, सीबीसी करवा सकते हैं आप, हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा सकते हैं, या फिर पूरा इन्फेक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो एम्पॉक्स प्रॉब्लम है या फिर एम्पॉक्स वायरस है उसका जो ट्रीटमेंट है क्या करना है। इसमें आपको पेन किलर लेना है, मेडिसिन लेनी है और
एंटीबायोटिक लेना है, जिससे कि आपको पूरा रिलीफ मिलेगा और आपको पूरी तरह से कोर्स कंप्लीट करना है। आप जाके डॉक्टर को दिखा सकते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, सारी चीजें प्रॉब्लम उनको बताइए, ताकि वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो सके कि ये एमपॉक्स वायरस आपको हुआ है, फिर उसी के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट चलेगा। तो आज हमने डिस्कस किया कि एमपॉक्स वायरस क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है इसमें सब कुछ। और मोस्टली मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि बाहरी देश में ये वायरस आ चुका है, आप लोग इंडिया में हैं, आप लोग अलर्ट हो जाइए कि इससे बचना कैसे है, क्या करना है, सेफ रहिए, क्योंकि कोविड वायरस में हम लोगों ने बहुत ज्यादा देखा है कि बहुत लोगों की जान गई है, बहुत लोग लापरवाही से काम किए हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत कुछ हुआ है, बहुत ज्यादा हम लोगों को डिजास्टर का जो कि देखना पड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा महामारी हुई है। तो आप प्लीज इससे सेफ रहने की कोशिश करिए, अलर्ट रहने की कोशिश करिए। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी है तो आप प्लीज हमसे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अलर्ट हो सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगली बार अगर कोई और बीमारी के बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।